पॉइंट नंबर 3, भगवान अर्थात राम की परिभाषा में लिखा है कि वह स्वयंभू होता है, अर्थात किसी मां के गर्भ से जन्म लेकर उत्पन्न नहीं होता। वह सबको जन्म देने वाला अनादि पुरुष है। जबकि शास्त्र प्रमाण देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने राजा दशरथ की पटरानी कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। इसलिए श्री विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र जी वो राम अर्थात समर्थ परमात्मा कदापि नहीं हो सकता जो भगवान किसी मां के गर्भ से जन्म ना लेकर जब चाहे, जहां चाहे, जिस रूप में चाहे, कहीं भी प्रकट होकर अपनी लीला करता है। अतः इससे भी सिद्ध होता है कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु वो स्वयंभू परमात्मा कदापि नहीं हो सकते जो परमात्मा जन्म मरण से सर्वथा दूर होता है। पॉइंट नंबर 4, राम अर्थात समर्थ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम होता है। दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी ने पिता की आज्ञा अनुसार वनवास में जाना अवश्य स्वीकार किया था, परंतु अपनी मर्जी से नहीं बल्कि नारद जी के द्वारा दिए गए श्राप के दबाव में आकर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करना उनकी मजबूरी बन गई थी। यदि मात्र राजा दशरथ की इसी आज्ञा को मानने के कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा दी जाती है तो यह सरासर गलत है, क्योंकि दूसरी तरफ उनकी माता कौशल्या भी आंसू बहा बहाकर उन्हें वनवास में ना जाने की आज्ञा दे रही थी, दुहाई दे रही थी, जिस आज्ञा को श्री रामचंद्र जी ने नजरअंदाज कर दिया था। अतः ऐसे में श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा देना भी शास्त्रों के विरुद्ध है, क्योंकि पुत्र के लिए जितनी आज्ञा पिता की महत्व रखती है उतनी ही आज्ञा माता की भी महत्व रखती है। इसलिए दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु वो राम अर्थात समर्थ परमात्मा कदापि नहीं हो सकते जो वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता है, जिसने सृष्टि रचने के बाद ब्रह्मांड में कार्यरत ग्रह, उपग्रह, सूरज, चांद, तारे आदि सबको मर्यादा में बांध रखा है, जिसकी मर्जी से दिन और रात होते हैं, जिसकी आज्ञा से सूर्य क्षण भर भी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता है। पॉइंट नंबर 5, राम अर्थात भगवान अपने एक वचन से सृष्टि को मिटा भी सकता है और पुनः बना भी सकता है, क्योंकि राम के पास शब्द शक्ति होती है और उसकी उसी शब्द शक्ति से सारे ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्र आदि अपना कार्य कर रहे हैं। भगवान को हथियारों की जरूरत नहीं पड़ती है। हथियार या तो स्वयं की रक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है या दूसरों की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। इन दोनों ही स्थितियों में हथियार रखने वाला राम नहीं हो सकता, क्योंकि राम स्वयं अमर है, उसे दुनिया का कोई भी हथियार मार नहीं सकता, और राम ने यदि किसी को मारना हो तो उसका एक वचन ही पर्याप्त होता है, उसे हथियार से मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी के द्वारा हथियार रूप में धनुष रखना भी ये साबित करता है कि उनके पास वचन शक्ति नहीं थी। अतः दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी वह समर्थ राम नहीं हो सकता जो राम भय मुक्त होता है, जो राम सृष्टि संचालन के सभी कार्य अपनी वचन शक्ति से करता है, ना कि हथियारों की शक्ति से। इसलिए दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु अनादिकाल से सृष्टि चलाने वाले आदि राम अर्थात सर्वशक्तिमान परमात्मा कदापि नहीं हो सकते। पॉइंट नंबर 6, राम अर्थात समर्थ भगवान उसे कहते हैं जो राजाओं को राज्य भीख में देता है, जिसे राज्य करने की कोई लालसा नहीं होती है, परंतु जिसे एक सामान्य नागरिक की भांति राज्य करने की लालसा या राज्य हाथ से निकल जाने का दुख हो, वह भला राम कैसे हो सकता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, कोड नंबर 1133, तीसरा स्कंद, पेज नंबर 218। इसमें प्रमाण है कि श्री रामचंद्र जी को इस बात का बेहद दुख था कि राज्य उनके हाथ से चला गया। मन में राज्य की लालसा रखने वाले पुरुष को लालची कहा जाता है, तथा लालच एक विकार है जो सामान्य प्राणियों में हो सकता है, लेकिन उस राम अर्थात समर्थ भगवान में नहीं, जो सृष्टि में राजाओं को राज्य और देवताओं को देव पद भी भीख में बांटता है।
अतः शास्त्र ही प्रमाण दे रहे हैं कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु उन्हें उस समर्थ भगवान की संज्ञा नहीं दी जा सकती है जो सर्व सृष्टि के रचनहार हैं, जो एकमात्र सर्वशक्तिमान परमात्मा हैं, जिनकी शक्ति से यह सृष्टि अनादिकाल से चल रही है। पॉइंट नंबर 7, राम अर्थात भगवान उसे कहते हैं जिसके समान सृष्टि में कोई दूसरी शक्ति ना हो। अपने द्वारा रची गई सृष्टि में वह स्वयं ही प्रधान होता है, बाकी सब उसके अधीन होते हैं। किसी भी स्थिति में उसे समय या काल के चक्कर में बांधा नहीं जा सकता। जिसके अधीन होकर अन्य सभी शक्तियां जैसे काल, महाकाल, देवी देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, साधु, संत, महात्मा, ऋषिगण आदि कार्य करते हैं। जबकि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित उसी श्रीमद् देवी भागवत पुराण में कोड नंबर 1133 तीसरा स्कंद पेज नंबर 217 पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण से बात करते हुए श्री रामचंद्र जी स्वयं यह स्वीकार कर रहे हैं कि राज्य हाथ से चला गया, वनवासी जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है, स्त्री हरी गई, पता नहीं दैव अर्थात समय आगे क्या करेगा। अतः यह शास्त्र ही सिद्ध कर रहे हैं कि श्री विष्णु जी श्री राम रूप में दैव अर्थात काल के अधीन होकर नारद जी का श्राप भोगने के लिए ही राजा दशरथ के घर में उनके पुत्र के रूप में जन्मे थे। इसलिए दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु वो वह राम नहीं कहला सकते जो राम अर्थात भगवान कभी किसी दैव अर्थात काल के अधीन होकर नहीं रहता, बल्कि काल पुरुष स्वयं उसके अधीन होकर नतमस्तक रहता है। पॉइंट नंबर 8, राम अर्थात समर्थ भगवान उसे कहते हैं जो सृष्टि में कभी भी किसी के षड्यंत्र का शिकार नहीं होता, जो सबके मन की बात जानने वाला अंतर्यामी होता है। जबकि शास्त्र प्रमाण देते हैं कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी रावण और उसके मामा मारीच के षड्यंत्र का शिकार हुआ, क्योंकि रावण ने सीता का अपहरण करने के लिए अपने मामा मारीच को सोने का हिरण बनाकर श्री रामचंद्र जी को सीता से अलग करने की एक योजना बनाई थी, जिसमें रावण सफल हुआ और सीता का अपहरण हुआ। इसलिए दशरथ पुत्र श्री राम को समर्थ भगवान की संज्ञा देना भी शास्त्र विरुद्ध है। श्री रामचंद्र जी को अंतर्यामी भगवान का दर्जा देना भी शास्त्र विरुद्ध है। यदि वे अंतर्यामी होते तो सोने का हिरण देखकर तुरंत होशियार हो जाते कि यह अवश्य कोई मायावी षड्यंत्र है, क्योंकि हिरण कभी सोने का नहीं होता। परंतु श्री रामचंद्र जी उस वक्त दैव पुरुष अर्थात काल के अधीन थे। उनकी सोचने समझने की शक्ति दैव पुरुष के द्वारा शून्य कर दी गई थी। इसलिए दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु वो अंतर्यामी परमात्मा कदापि नहीं हो सकते जो अंतर्यामी परमात्मा इंसान तो छोड़िए पशु पक्षियों के मन की बात और भाषा से भी भली भांति परिचित होता है, जो कभी किसी के षड्यंत्र का शिकार होने वालों में से नहीं है।